आज का विषय है जीवन में आजादी या गुलामी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने निज जीवन में आजादी चाहता है। कोई भी मनुष्य गुलामी नहीं करना चाहता, लेकिन विवशता के कारण, मजबूरी के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसे गुलामी करनी पड़ती है। लेकिन वास्तविकता तो यही है, हर एक मनुष्य यही चाहता है जीवन में कि वह आजाद जिंदगी जिए, उसके जीवन में आजादी हो, स्वतंत्रता हो, किसी भी प्रकार का कोई बंधन या गुलामी ना हो। अब इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। एक आजादी तो बाह्य जगत की है, एक अंतर जगत की है। बाह्य जगत की आजादी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आजादी तो वास्तव में अंतर जगत की है, या कहें अंतःकरण की है। जिसके जीवन में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आजादी है, वास्तव में पूर्ण रूप में आजाद वही है। बाह्य दृष्टि से तो निश्चित है, संसार में रहने के कारण, संबंधों के बीच में रहने के कारण अवश्य इंसान को किसी न किसी के साथ रिश्ता भी रखना पड़ेगा, संबंधों को निभाना भी पड़ेगा, और कहीं न कहीं न चाहते हुए उसे गुलामी भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो गुलाम हो गया है। गुलाम वह होता है जो मन का गुलाम होता है, वास्तव में मन के अधीन होता है, अपनी इंद्रियों के अधीन होता है, या कहें वह व्यक्ति अपनी सोच के अधीन बन जाता है। कभी कभी वही सोच उसे जो सुखदायी होती है, वही सोच उसके लिए दुखदायी बन जाती है। वही सोच के आधार से जो व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करता है, आजादी का अनुभव करता है, वही सोच उसे गुलाम बना देती है, परतंत्र बना देती है। अब देखना ये होगा बाह्य स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण स्पष्ट सा विषय है। बाह्य माना शरीर, और शरीर का ये दुनिया, ये संसार, चाहे शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व हो, या धन वस्तुएं हो, कुछ भी हो। लेकिन अंतर जगत की जब बात आएगी तो विषय आएगा आपके विचारों का, आपकी सोच का, आपकी भावनाओं का, आपकी कल्पनाओं का, आपके जीवन में लिए जाने वाले निर्णयों का, और साथ में आपके जीवन के उद्देश्य का, लक्ष्य का। ये देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्या आप अपने अंतर जगत में या अंतःकरण में कहें स्वतंत्र है, आजाद है, या बंधन में है। वास्तव में आजादी तो आजादी ही होती है। कई बार मनुष्य भ्रमवश स्वतंत्रता को, आजादी को बंधन मान बैठता है, और कई बार बंधन को आजादी मान लेता है। ये भ्रम है उसका। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बंधन प्रेम का बंधन होता है। वह प्रेम के बंधन को तोड़ नहीं सकता है। संसार के हर बंधन को मनुष्य तोड़ सकता है, हर रिश्ते को तोड़ सकता है, हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, उसमें विजय पा सकता है। लेकिन कभी भी कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव कभी प्रेम के बंधन को तोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में सुख है, खुशियां है, पर उस प्रेम के बंधन को, शब्द तो कहा गया है बंधन, वास्तव में बंधन नहीं है। प्रेम में तो सदा आजादी है, स्वतंत्रता है। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता, आजादी अवश्य होगी। प्रेम हो और आजादी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही बहुत भ्रम की बात है। कई बार मनुष्य न समझने के कारण प्रेम को बंधन मान बैठता है, जबकि प्रेम सबसे बड़ी आजादी है। लेकिन हाँ, प्रेम सबसे बड़ा बंधन भी है, क्योंकि प्रेम के बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता है। आज तक इस सृष्टि में कोई मनुष्य न जन्मा है और न कभी जन्मेगा इस सृष्टि के अंदर जो प्रेम के बंधन को तोड़ सके। इतनी सामर्थ्य तो मनुष्य तो क्या, वो जीवनदाता, जगत नियंता, जो सुप्रीम सत्ता कहा जाता है, वह भी सदा प्रेम के बंधन की मर्यादा का ध्यान रखता है। प्रेम के बंधन में बंधना पसंद करता है, प्रेम के बंधन को कभी नहीं तोड़ता वो।
इसीलिए कहते हैं जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता को मनुष्य यदि बांध सकता है तो एक ही तरीका है, वो है प्रेम का बंधन। इसके अलावा कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता है। लेकिन प्रेम का इतना बड़ा बंधन होता है, वो भी प्रेम कैसा? निष्काम प्रेम, जहां कोई कामनाएं नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं दिमाग का उपयोग नहीं किया गया, बस केवल प्रेम ही प्रेम है। निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है। ये भी कंडीशन नहीं है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम करे ही, या वो आपसे बात भी करे, ये भी आवश्यक नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कोई कंडीशन नहीं। आप जिससे प्रेम करते हैं तो बस करते हैं, उसमें ये आवश्यकता नहीं है, ये शर्तें नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह आपसे भी प्रेम करे या आपकी बात माने। आजकल तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो किसी से प्रेम करते हैं तो सीधे शब्दों में कह देते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको हमारी ये बात माननी चाहिए, आपको इस अनुसार चलना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भी प्रेम आपने किया है, प्रेम कोई सौदा थोड़ा ना है कि सौदेबाजी की थी, प्रेम किया था। इसलिए सबसे बड़ी आजादी मनुष्य को वहीं मिलती है, कहाँ? जहां प्रेम होता है। प्रेम के बिना आजादी अधूरी आजादी होती है, वो आजादी हो ही नहीं सकती है। जहां प्रेम नहीं वहां आजादी मिल नहीं सकती इंसान को। और प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है और प्रेम से बड़ी कोई आजादी नहीं है। प्रेम के बिना कोई आजाद हो नहीं सकता और प्रेम के बिना कोई किसी को बांध नहीं सकता है। सच्चाई, इस सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता है। किस परिवेश में दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है। प्रेम के बंधन को दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम के बंधन को तोड़ सके। लेकिन प्रेम के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्ति को आजाद कर सके। एक प्रेम ही ऐसा है जो आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है मनुष्य को। लेकिन भ्रमवश मनुष्य उसे समझ लेता है कि यह आजादी नहीं है। प्रेम से मनुष्य सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। प्रेम के बिना तो एक पग मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है। प्रेम की वजह से ही तो देखा जाए कि चेतना और प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर, ये दोनों एक होकर के चलते हैं। प्रेम यदि टूट जाए तो जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए देखने की आवश्यकता है, क्या आप स्वयं से प्रेम करते हैं? क्या जिन संबंधों को आप अपना संबंधी मानते हैं, संबंध मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं? क्या आप जिन्हों को अपना मानते हैं उनसे प्रेम करते हैं? क्या इस प्रकृति से प्रेम करते हैं? क्या आप जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता से प्रेम करते हैं? जिसके जीवन में प्रेम है वही वास्तव में जीवन जी रहा है, और जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए हम अक्सर इस बात को कह देते हैं, जहां जीवन दिखाई दे रहा है वहां प्रेम अवश्य है, और जहां प्रेम है वहां जीवन अवश्य है। प्रेम और जीवन को अलग नहीं किया जा सकता है, और प्रेम के बिना आजादी हो नहीं सकती है, क्योंकि प्रेम के बिना जब जीवन ही नहीं है और जीवन ही नहीं तो आजादी और गुलामी का विषय कहां से आ गया? आजादी वही है जहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां प्रेम अवश्य है। इसलिए हमने सीधे शब्दों में ये बात कही है कि जहां आजादी है वहां प्रेम अब अवश्य होगा, और जहां प्रेम है वहां आजादी अवश्य होगी। प्रेम और आजादी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। प्रेम से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई आजादी नहीं है। देख लेना, आप अपने आप से पूछ करके देखना, बात करके देखना। यदि आपके जीवन में वास्तविक प्रेम, रियल लव घटित हुआ है, तो आप देखेंगे
कि जिसने आपसे प्रेम किया है, आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसे आजाद रखना चाहेंगे, आप उसे अपने बंधनों में नहीं बांधना चाहेंगे। कोई आपसे वास्तव में रियल लव करता है तो वह कभी आपको बंधन में नहीं बांधना चाहेगा, वो आपको स्वतंत्र देखना चाहेगा, वो आपको खुश देखना चाहेगा, उसे आपकी आजादी पसंद होगी, वह कहीं आपको गुलाम नहीं देख सकता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम में ही वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो स्वयं को और दूसरों को आजाद बनाता है। प्रेम के बिना कोई भी आजादी तरह से समझने की आवश्यकता है। प्रेम के बिना न आजादी संभव थी, न है, न कभी हो पाएगी। इसलिए इस सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में जीवन में आजादी चाहते हैं तो प्रेम करना सीखो। पहले खुद से प्रेम हो, इसके बाद संबंधों से प्रेम हो सकता है। सिद्धांत स्पष्ट है, जो मनुष्य स्वयं से प्रेम करता होगा वही दूसरों से प्रेम कर सकेगा। जो खुद से ही प्रेम करना नहीं जानता है वो दूसरों से प्रेम क्या करेगा? खाक प्रेम करेगा? कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता है। पूछें आप अपने आप से, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप अपने विचारों से प्रेम करते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं? क्या अपने जीवन के निर्णय से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य से प्रेम करते हैं? अपने आप से विचार करना होगा, पूछना होगा। फिर उसके बाद देखें, जहां प्रेम है वहां सम्मान भी अवश्य होगा। क्या आप अपने विचारों का सम्मान करते हैं? अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं? अपनी कल्पनाओं का सम्मान करते हैं? आप अपने जीवन के लिए हुए निर्णय का सम्मान करते हैं? सम्मान करने का मतलब है जो आपने जीवन में निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार चलना। जो आपने जीवन का उद्देश्य बनाया है उसका सम्मान करने का मतलब है उस अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जीना, उस पर आगे बढ़ना। यह नहीं कि जीवन का उद्देश्य तो बना लिया लेकिन उस उद्देश्य की ओर कदम नहीं बढ़ाया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपना सम्मान कर रहे हैं, आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। आप अपने आप पर भरोसा करते हैं? अपने आप से पूछ करके देखें, क्या आपको अपने विचारों पर पूरा भरोसा है? जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो ठीक है? भरोसा करते हैं आप अपने हर विचार पर? आप अपनी प्रत्येक भावनाओं पर भरोसा करते हैं? आपके अंदर उठने वाली हर कल्पना पर आपको भरोसा है, ठीक कल्पना है? आपने जो जीवन में निर्णय लिए हैं या जो ले रहे हैं उन पर आपको पूरा भरोसा है, ये ठीक निर्णय हुए? आपने जो जीवन का उद्देश्य बनाया है उस पर आपको पूरा भरोसा है कि ये ठीक जीवन का उद्देश्य था? ये विचारणीय विषय, अपने आप से बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कहा जा सकता है कि आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। वास्तव में स्वतंत्रता तो तभी है जब आपके जीवन में प्रेम हो। आप चाहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसे आजादी कहेंगे या गुलामी कहेंगे? आप मन में चाहते हैं, विचार कुछ और करना चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है। आप विचार करिए, अपने आप से पूछिए, इसे आजादी कहेंगे या गुलामी कहेंगे? क्या कहेंगे? सोच करके देखिए, अपने आप से बात करके देखिए। जो आपके अंदर भावनाएं पैदा हो रही हैं उसके अनुरूप आप जीवन जी रहे हैं या विवशतावश आपके मन में भावनाएं पैदा हो रही हैं और आप उनके वशीभूत हैं, आप उनके गुलाम? देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, अपने आप से बात करने की जरूरत है। क्या आपके अंदर जो निर्णय हुए हैं, जो आपने जीवन पर्यंत आपने निर्णय लिए हैं, जो आगे आप निर्णय लेंगे, आप निर्णय किसी प्रभाववश ले रहे हैं, किसी कारणवश ले रहे हैं या स्वतंत्रता से ले रहे हैं, आजादी से ले रहे हैं? आपने अपने जीवन के उद्देश्य बनाए हैं, आपने अपने जीवन के सिद्धांत स्वयं बनाए हैं, उन सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय ले रहे हैं या न चाहते हुए आपको निर्णय लेने पड़ रहे हैं? तो आप अपने आप से पूछिए कि आप आजाद हैं या गुलाम हैं। जब आप अपने आप से पूछेंगे तो वास्तविक गुलामी या आजादी का एहसास होगा। जो जीवन में आपने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य के लिए आप जीवन जी रहे हैं कि या विवशतावश जीवन जी रहे हैं, मजबूरी बस किन्हीं कार्यों को करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते हैं।
तो क्या कहेंगे उसे? आजादी कहेंगे या गुलामी? ये आप अपने आप से पूछ करके देखिए। आजादी वह नहीं है जो आपको कोई कुछ कहे नहीं, जो मर्जी आप करें, वो आजादी नहीं है। उसको क्या नाम देना है वो आप खुद जानते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। आजादी वह है जिसमें आपने अपने जीवन के लिए सिद्धांत निर्धारित किए, जीवन के हर पार्ट के लिए आपने सिद्धांत निर्धारित किए और उन सिद्धांतों के अनुरूप आप अपने जीवन को चला रहे, एक एक पल अपने सिद्धांतों के अनुरूप जी रहे। वह आजादी है। वह आजादी नहीं है कि जिसे आप आजादी मान बैठे हैं कि कोई आपको कुछ कहे नहीं, कोई किन्हीं सिद्धांतों की आप परवाह नहीं करें, अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते रहे और कहते रहे हम आजाद हैं। आजाद नहीं है। किन्हीं कारणवश, किन्हीं प्रभाववश आप वह कर्म कर रहे, गुलामी कही जाएगी, उसे आजादी नहीं कही जाएगी। स्वयं से विचार करके देखें, बात करके देखें, पूछें अपने आप से कि वास्तव में आप अपने जीवन में आजाद हैं या गुलाम हैं, क्या है? जब आप बार बार अपने आप से ये प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि वास्तव में सत्य क्या है। और जिस पल आपने सत्य का अवलोकन कर लिया, सत्य का दर्शन कर लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया, तो आपका कदम आजादी की ओर बढ़ गया, आपका कदम प्रेम की ओर बढ़ गया, आपका कदम आनंद की ओर बढ़ गया। इसलिए परम आवश्यक है, जहां आजादी है वहीं खुशी है, वहीं प्रेम है, वहीं सुख है, वहीं आनंद है, वहीं सब कुछ है। लेकिन गुलामी में कोई भी व्यक्ति सुखी रह नहीं सकता है। इस सत्य को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है जीवन में आजादी या गुलामी। ये प्रश्न है एक आपके सामने, आप अपने आप से पूछें, आप अपने जीवन में आजाद हैं या गुलाम हैं? आपके जीवन में आजादी हो, आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आप परम स्वतंत्र हो, आप संपूर्ण आजाद हो और आपके जीवन में अनंत वह सुख, वह आनंद हो जो कल्पना के भी परे है। वो तभी संभव है जब आप आजाद होंगे। और आजादी भी तभी संभव है जब जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ आप अपने संबंधों का अनुभव करें और उसके बनाए हुए सिद्धांतों को, जिसने जीवन जीने के लिए सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, उन सिद्धांतों को अपने सिद्धांत बना करके अपने जीवन को जिएं, ताकि जीवन आपका स्वतंत्र हो, आजाद हो और आपके जीवन में खुशियां हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।